हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 4 फरवरी और आज के दिन को हम वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनली वर्ल्ड कैंसर डे की सबसे पहले शुरुआत स्विट्ज़रलैंड जेनेवा 1993 में यूआईसीसी ने करी थी, यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यूनिट ने करी थी। इसका मेन लक्ष्य या मोटिव कहें तो यही था कि समय पर कैंसर को पहचानना, क्योंकि समय पर कैंसर की पहचान ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और सही इलाज और इलाज के लिए सही रिसर्च और डेवलपमेंट और आगे कैसे बढ़ाई जा सके, ये उसके लक्ष्यों में से एक है। और कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, किन में होता है, और गवर्नमेंट को उनका ध्यान खींचना इस ओर, ताकि वो इसके बारे में और आगे इंस्टीट्यूट और आगे रिसर्च कर सकें और इस तरीके से पेशेंट्स की मदद करना ही इसका मेन लक्ष्य है। आज हमारी टीम टैलेंटेड रेनबो का भी सेम यही लक्ष्य और प्रयास रहेगा कि हम आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें और इन सारे सवालों को कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, किन में होता है, सही इलाज क्या है और कितने तरह के कैंसर होते हैं और समय पर इसकी कैसे पहचान करी जा सके, इन सारी जानकारियों को देने का प्रयास करेंगे। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं या सेल्स से मिलकर बनी होती है। इन्हीं सेल्स ग्रोथ के कारण हमारे बॉडी पार्ट बिल्डअप होते हैं। जब ये सेल्स एबनॉर्मल तरह से हमारे बॉडी में ग्रो करते हैं तब ये ट्यूमर या फिर लंप यानी कि गांठ का रूप ले लेते हैं, जो कि कैंसर होता है। कैंसर किस टिश्यू से स्टार्ट हुआ है उस पर डिपेंड करते हुए कैंसर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होता है, लाइक कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कैंसर, बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग भी कैंसर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर एंड सर्विकल कैंसर। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि अबनॉर्मल सेल्स के ग्रोथ का कारण कैंसर है। नॉर्मली हमारी बॉडी में दो जीन्स होते हैं, एक जीन्स जो कि सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं, दूसरे जो हमारे सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनमें एक बैलेंस होती है, जब ये बैलेंस बिगड़ती है तुम्हारे जीन्स और डीएनए रिपेयर नहीं हो पाते। इसके कारण स्मोकिंग, अल्कोहल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तंबाकू, कुछ अनहेल्दी चीजें हो सकती है। तब हमारे सेल्स ओवर ग्रोथ करते हैं और ऐसे लेवल पर चले जाते हैं कि जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। बेसिकली ये कैंसर हमारे ही सेल्स का ग्रोथ है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बॉडी के किस पार्ट में कैंसर हुआ है, सिम्टम्स भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे अचानक से वेट लूज हो जाना, भूख नहीं लगना, कमजोरी फील होना, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में गांठ या लंप का फील होना, बार बार तेज फीवर आना, किसी भी घाव का जल्दी ना भरना, ये सब सारे कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको लगे कि हाँ अगर फील हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे तो हम नहीं जान पाते कि कैंसर कब और किसको हो सकता है, बट कैंसर होने का खतरा इनको ज़रूर होता है जो रेगुलर अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको इसका यूज़ करते हैं। इनको लंग्स कैंसर और लीवर कैंसर होने का खतरा ज़रूर बढ़ सकता है। अनहेल्दी फूड और रिफाइंड फूड स्टफ जिसमें फाइबर कम होता है लेने से कोलन कैंसर की शिकार हो सकता है। हार्मोनल चेंज या डिसबैलेंस का कारण भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे क्लोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आदि महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि कैंसर मीन्स डेथ, बट कैंसर इज क्यूरेबल डिजीज। सही समय में सही सलाह और सही ट्रीटमेंट लेकर हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। बेसिकली कैंसर का ट्रीटमेंट दो प्रकार से किया जाता है। पहला है सर्जिकल एंड दूसरा है नॉन सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जिस भी बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होते हैं जो कि ट्यूमर या लंप का रूप ले लेते हैं, उन सेल्स को सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी दी जाती है जिससे बढ़ रहे एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ को खत्म किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी, रेडिएशन भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें गामा रेडिएशन के हेल्प से ट्यूमर और अबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे सेल लंप गांठ को खत्म किया जाता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कई बार सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट में आवश्यकता अनुसार यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और भी अदर ट्रीटमेंट से कैंसर बीमारी को ठीक किया जा सकता है।
कीमोथेरेपी के दौरान ली जाने वाली अलग अलग दवाइयों के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे थकान, उल्टी, जी मचलाना, खून की कमी होना, संक्रमण भी हो सकता है। लेकिन हर पेशेंट का कीमोथेरेपी में अलग अलग अनुभव होता है। कीमोथेरेपी से कोई पेशेंट का हेयर लॉस भी हो जाता है, बट घबराने का कोई बात नहीं। आफ्टर ट्रीटमेंट आपका हेयर ग्रोथ भी हो जाता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जितने साइड इफ़ेक्ट है उतने फ़ायदे भी हैं। इससे हम कैंसर को कम कर सकते हैं और सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन कैंसर को वापस आने के चांसेस को कम कर देता है। हमारी इम्यूनिटी पावर और बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें हमारी डाइट में ड्राई फ्रूट, दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और हो सके तो दिन में एक बार फल का सेवन अवश्य करना चाहिए। गहरे हरे और पीले रंग का फ्रूट और वेजिटेबल्स जैसे संतरा, अंगूर अपनी डाइट में शामिल करें। आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरह डॉक्टर्स पेशेंट के देखरेख के लिए होते हैं, उसी तरह एनजीओ और सोशल वर्कर की एक यूनिट हर हॉस्पिटल में होती है जो कैंसर पेशेंट को फाइनेंशियली और मोरल सपोर्ट करके अपना योगदान दे रहे हैं। कैंसर पेशेंट के लिए कई योजनाएं और जागरूकता अभियान भी एनजीओ और सोशल वर्कर द्वारा चलाया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। हमारी गवर्नमेंट और कई ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट हैं जो आपको कैंसर के ट्रीटमेंट में सपोर्ट करते हैं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, केंद्र सरकार की सरकारी योजनाएं, इंडियन कैंसर सोसाइटी, कैंसर केयर ट्रस्ट और भी हैं जिनसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा कई ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें क्राउड फंडिंग के लिए भी एक मंच देती हैं, जिससे हमें अदर लोगों से ऑनलाइन फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। इसमें कीटो, मिलाप, इम्पैक्ट ग्रुप, क्यू और ड्रीम जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। हमारे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कैंसर की रिसर्च और ट्रीटमेंट के लिए हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे डॉक्टर आपको मेडिसिन कम और आपका ख्याल ज़्यादा रखने की सलाह देते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट्स की हर परेशानी को समझकर उनको बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। कैंसर की बीमारी से न केवल जीतना है बल्कि हमें कैंसर मुक्त समाज भी बनाना है, यही हमारा उद्देश्य है। कैंसर को हराना है, कैंसर से हारना नहीं है, सबको यही समझाना है, नहीं घबराना है। हौसला रखो तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, वरना छोटी सी बीमारी भी भारी पड़ जाती है। हमारे टैलेंटेड रेनबोस टीम के सभी मेंबर्स ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। जब किसी भी परिवार में कैंसर के बारे में पता चलता है तो एक बहुत ही पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और बहुत से लोग उसी समय यह मान लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। लेकिन वही वो समय होता है जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर आपको अपने हिम्मत, हौसले, जुनून और जज्बे के दम पर इस बीमारी से लड़ना है और इस बीमारी पर जीत हासिल करनी है। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और सच में डॉक्टर भगवान के ही रूप होते हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे कोई और बीमारी हो, डॉक्टर अपना पूरा कोशिश करते हैं मरीज को रोग मुक्त करने के लिए। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर के द्वारा किए गए ट्रीटमेंट के साथ साथ जो दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वो है आपके अंदर का हिम्मत, हौसला और जुनून और दूसरा है आपके फैमिली का सपोर्ट। अगर आपने अपना हिम्मत, हौसला, जुनून बरकरार रखा कि मुझे इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी को उखाड़ फेंकना है और फिर से मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो आधी बीमारी से आप जीत पहले ही हासिल कर चुके हैं। और साथ में आपके फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक योद्धा के लिए एक ढाल काम करता है जो उसकी सुरक्षा करता है युद्ध के दौरान, उसी तरीके से एक फैमिली अपने पेशेंट के साथ एक ढाल के रूप में काम करती है उसके ट्रीटमेंट जर्नी के दौरान। बहुत से केस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर इस बीमारी के बारे में पता चलने पर फैमिली ही साथ छोड़ देती है। उनके सपोर्ट न करने का रीजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये होता है कि वे समाज में घूम रहे ज्ञान चंदों की बातों में आ जाते हैं।
जब किसी भी फैमिली में कैंसर के बारे में पता चलता है तो समाज में ऐसे बहुत सारे ज्ञानचंद मिल जाएंगे जो आकर आपको ये ज्ञान देंगे कि अब तो आपके सगे को कैंसर हो चुका है, अब इसकी लाइफ समाप्त हो चुकी है, फालतू में इस पर पैसा वेस्ट मत कीजिए। तो ऐसे ज्ञानचंदों से बिल्कुल ही दूर रहिए। ये आपको सिर्फ डिमोटिवेट करने का काम कर सकते हैं, आपको कभी भी मोटिवेट करने का काम नहीं कर सकते। कैंसर से हारना है या कैंसर को हराना है, इसमें बस एक छोटी सी मानसिकता का अंतर होता है। अगर आपने ये ठान लिया कि आपको अपने हिम्मत, हौसले, जुनून और जज्बे के दम पर इस बीमारी से लड़ना है तो आप इस बीमारी पर जीत हासिल करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। कैंसर से पहले जो आपके अंदर हिम्मत, हौसला और जुनून होता है उससे 10 गुना ज्यादा हिम्मत, हौसला और जुनून कैंसर पर जीत हासिल करने के बाद आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि तब आप एक योद्धा होते हैं, आप एक फाइटर होते हैं, आपने कैंसर पर जीत हासिल कर लिया है। अब दुनिया की कोई भी मुश्किलें आपकी हिम्मत और हौसले के सामने नहीं टिक पाएंगी, वो सारी की सारी धराशायी हो जाएंगी। तो अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो पूरे हिम्मत और हौसले के साथ लड़ते रहिए और फैमिली वाले अपने पेशेंट का सपोर्ट करते रहें। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग कैंसर के प्रति जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।